दोस्तों, मैं अमितेश आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विलेज एस्पिरेंट लाइफ ब्लॉग में। अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पुराने व्यूवर्स हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना कमेंट ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो में क्या कमी रह गई है। अगर वो कमी को मैं आने वाले वीडियो में सुधार कर पाऊँगा। तो चलिए, सबसे पहले आज का जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ कि टेलीग्राम सच में भारत में बैन हो जाएगा। आखिर टेलीग्राम पे जो मामला जो चर्चा में आया, आखिर वो मामला है क्या? एक्चुअली कुछ दिन पहले टेलीग्राम के सीईओ पावेल ड्यूडेव की गिरफ्तारी हुई फ्रांस में। एक्चुअली पेरिस के एयरपोर्ट के बाहर फ्रांसीसी पुलिस ने उसको अरेस्ट किया और उन पे एक मतलब आरोप लगाया कि टेलीग्राम एप्लीकेशन है जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर टेलीग्राम है क्या। तो टेलीग्राम एक क्लाउड आधारित मैसेजिंग ऐप है। जैसे आप व्हाट्सअप देख रहे हो, व्हाट्सअप भी एक इन टू इन इनक्रिप्टेड मतलब सर्विस प्रोवाइड करवाती है। वैसे ही टेलीग्राम इन टू इन इनक्रिप्टेड जो सर्विस पे आधारित पे काम करती है। जैसे कि इन टू इन इनक्रिप्टेड क्या होता है कि आप किसी को कोई मैसेज भेज रहे हो, किसी और के पास ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो एक्चुअली मैसेज, आप कोई मैसेज टाइप कर रहे हो तो वो मतलब और उन जो सेंडर मतलब आपके और रिसीव करने वाले के बीच में वो डायरेक्ट मैसेज शो नहीं करता है। वो एज अ कोड के फॉर्म में शो करता है। जैसे कोई आपका कोड मतलब आप मैसेज जो टाइप किए तो वो ओरिजिनल मैसेज वो टेलीग्राम के क्लाउड सिस्टम पे जाएगा नहीं, वो एज अ कोड के थ्रू जाता है। तो ऐसे ही मामला लगा था फ्रांस में भी कि जो पावेल ड्यूडेव से इनका इन टू इनक्रिप्टेड डाटा के डिटेल्स मांगा गया था, बट उन्होंने इनकार कर दिया गया। तो इसी पे फ्रांसीसी पुलिस ने उन पे एक आरोप लगाया कि आपका एप्लीकेशन आपराधिक गतिविधियों में शामिल है। जैसे कि आखिर मतलब आपराधिक गतिविधियों में ऐसा कौन कौन सा आपराधिक गतिविधियां हैं जिसमें शामिल है। जैसे गैम्बलिंग में शामिल है, आपको गैम्बलिंग हो गई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई, साइबर फ्रॉड हो गई, मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई, ड्रग्स डीलिंग हो गई एंड ऐसे ही बहुत सारे जो इलीगल काम है। जो मतलब फ्रांसीसी पुलिस का कहना था कि बहुत सारे इलीगल काम आपके टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के तहत किया जा रहा है। बट उनसे फ्रांसीसी पुलिस ने डेटा मांगा, बट पावेल ड्यूडेव ने बोला कि नहीं, मैं डाटा शेयर नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये कस्टमर की गोपनीयता का गोपनीयता का मामला है और मैं गोपनीयता के मामले में मतलब किसी भी प्रकार से समझौता नहीं कर सकता हूं। हालांकि अभी आने वाले समय में अभी टेलीग्राम है जो व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम और मतलब टिकटॉक जैसे मतलब जो सोशल प्लेटफॉर्म है उसके बाद टेलीग्राम एक अपना स्थान रखता है। तो एक्चुअली ऐसा मामला जो सामने आया फ्रांसीसी पुलिस के द्वारा, जो मामला मतलब ऐसा आरोप लगाया गया, तो उसी के मद्देनज़र देखते हुए भारत सरकार के गृह मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत काम कर रहे एक एजेंसी है जिसका नाम है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन मतलब I4C। और तो ये एजेंसी इस पे अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अगर इनकी रिपोर्ट आता है, इनके अपने रिपोर्ट में क्या देते हैं, अगर इनके रिपोर्ट में अगर जो I4C एजेंसी है, अगर ये अपने रिपोर्ट में ये दावा करते हैं कि अब भारत में भी ऐसे इलीगल कार्य हुई है, तो भारत में आने वाले समय में टेलीग्राम बैन कर दिया जाएगा। लेकिन हालांकि अभी तक भारत में टेलीग्राम पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। ऐसे मतलब मीडिया वाले ने कुछ ह्यूमर्स भी फैलाए कि टेलीग्राम सच में बैन हो जाएगा। तो अभी जब तक जो मतलब इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन जो एजेंसी है उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही ये भारत सरकार तय करेगी कि क्या भारत में टेलीग्राम बैन किया जाना चाहिए। एक्चुअली आज के डेट में इंडिया में भी एक टेलीग्राम लोकप्रिय ऐप्स बन चुका है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि आपको टेलीग्राम के माध्यम से बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे आपको एजुकेशन इंडस्ट्री हो गई, मतलब फाइनेंशियल इंडस्ट्री हो गई, ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री है जो अपना डाटा शेयर करने के लिए टेलीग्राम ऐप्स का यूज़ करती है। आप भी अगर आप भी स्टूडेंट हो तो आपको ही पता है कि टेलीग्राम स्टूडेंट के बीच में भी खास जो एक कितना बेहद लोकप्रिय हो चुका है। क्योंकि टेलीग्राम को आप आज के डेट में आप ऐसे मान सकते हो कि जादू का पिटारा है।
जैसे आप टेलीग्राम पे कोई चीज़ भी सर्च कर रहे हो, कोई चीज़ आपको मतलब और भी जगह नहीं मिल रहा है, जैसे कि आपको गूगल्स पे नहीं मिल रहा है, तो आप टेलीग्राम पे सर्च करके उसको आप बोट के माध्यम से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। और आपको जैसे अभी बहुत सारे जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड जिनका सही नहीं है, मैं बड़े-बड़े बुक्स से, बड़े महँगे मैगज़ीन्स से, वो सब चीज़ वो खरीद नहीं पाते थे, बट टेलीग्राम के माध्यम से वो ईज़िली स्टडी कर सकते थे। लेकिन हाँ, अगर भारत में टेलीग्राम बैन होता है, तो ख़ास करके एक बड़े वर्ग पर इसका असर देखने को मिलेगा। जैसे टीचर्स पे, जो छोटे-मोटे टीचर्स हैं, बड़े टीचर्स हैं, उन पे भी असर मिलेगा, स्टूडेंट पे मिलेगा। क्योंकि अभी तक भारत में कोई, भारत सरकार या भारत का कोई अपना खुद का ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं है जिससे आप फ्री में कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो, या फ्री में या नहीं कर सकते, या कुछ चार्ज दे करके ही। क्योंकि गूगल पे बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो मतलब ओपन नहीं होता है, डाउनलोड नहीं होता है। तो अब अपनी राय इस पे बताइए कि क्या टेलीग्राम को भारत में बैन होने पे आप पे क्या असर पड़ेगा? क्या सच में भारत में टेलीग्राम बैन होना चाहिए? अगर बैन नहीं होना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में आप इस चीज़ को आप लिखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। क्योंकि अब मेरे हिसाब से तो टेलीग्राम अगर ऐसा सम्मिलित है, तो भारत सरकार कोई दूसरा मीडियम स्टूडेंट्स को दे, टीचर्स को दे, और भी जैसे एजेंसीज हैं, जैसे इंस्टीट्यूशन हैं, उनको दे, जिससे आपका डाटा आपके पास ही रहे। मतलब भारत सरकार खुद का डेवलप एक ऐसे एप्लीकेशन करे और तभी इसको बैन किया जाए। क्योंकि हाँ, अगर आपकी एजेंसी को आप उस पे काम में लगाइए ना, आपकी जो साइबर एजेंसी है और भी जो एजेंसीज है जो क्राइम को रोकती है, आप उस पर एक्टिव कीजिए ना, तो आप डायरेक्टली बैन नहीं कर सकते। अगर बैन करते हैं तो मैं एक अच्छा खासा वर्ग पे इसका असर जाएगा। अगर इस पे आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए, अब मैं यहीं पे वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तब तक के लिए बाय। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।